हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मिता क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सुसाइड प्रिवेंशन सीरीज़ में थर्ड एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ बलिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते थे और करते हैं। तो और अभी हमने देखा भी है हाल के कुछ टाइम में कि काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर रहा है ड्यू टू बलिंग। तो बलिंग होता क्या है? बलिंग दैट इज़ यूज ऑफ फोर्स थ्रेट टू अब्यूज एग्रेसिवली और डोमिनेट। मतलब स्वयं से कमज़ोर व्यक्ति कोई है तो उसको कोई ना कोई कारण से डोमिनेट करना, ये रिपीटेड होता है। मतलब बार बार उसको तंग किया जाता है और बहुत हैबिचुअल हो, किसी को देखा तो बस चिढ़ा दो। तो ये कभी कभी 1 to 1 होता है या कभी कभी एक जो होता है उसको एक ग्रुप मिल करके और बलिंग करते हैं। हम अभी का तो मैं नहीं जानती, अब तो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन जब हम कॉलेज में थे तो रैगिंग होती थी। उसमें क्या होता था कि अगर एक बंदा जो है उसको टारगेट किया जाता था और उसको अगर वो उसने बात नहीं मानी तो उसको बुरी तरह बलिंग करते थे, उसको इग्नोर करते थे, उसका बायकॉट करते थे, इमोशनली हैरेस करते थे। और जो लोग उसको सह नहीं पाते थे या तो सुसाइड करते थे या नहीं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते थे या ड्रग एडिक्ट्स हो जाते थे या उनका दूसरे दोस्त लोग जो हैं फ़ायदा उठाते थे, तो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते थे। तो ये हुआ बलिंग। बलिंग मतलब यही है जो स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, वर्क प्लेस में भी होता है। कॉलेज में मैंने कई बार देखा है कि मतलब जो प्रोफेसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स जो उनके अंडर में स्टूडेंट्स हैं या जो उनके अंडर में रिसर्चर्स हैं उनका भी करते हैं, भाई हमारे नाम पे तुम किताब छापो, नहीं तो हम तुम्हारा कैरियर ये कर देंगे, इस तरह का। या नहीं तो स्कूल में भी होता है कि अरे ये ग्रुप मिल करके कि ये लड़का पर्टिकुलर कास्ट का है या पर्टिकुलर रिलीजन का है, उसको मिल करके सब उसको चिढ़ाते हैं। तो ये जो बलिंग होती है, जो अगर ग्रुप है या एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है, वो अपने से कमज़ोर को वर्क प्लेस में भी मिल करके बलिंग होती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो कमज़ोर होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, कई लोग जो है सुसाइड तक कर लेते हैं। तो सुसाइड को रोकने के लिए बलिंग को जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि इसका उपाय क्या है। उपाय यही है कि हमें सबको मिल करके जागरूक करना कि भाई बलिंग नहीं करनी चाहिए, ये किसी को इतना हार्म कर सकती है कि वो आदमी जो है अपना जीवन भी अंत कर सकता है। दूसरी बात है, जो इसके शिकार हो रहे हैं, मेन क्या है, उनको मजबूत होना पड़ेगा। उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ओके मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। या तो वो इग्नोर कर सकते हैं तो करें, इग्नोर करें और ह्यूमर में लेकर के बलिंग की बातों को लें, या किसी बड़े को या अथॉरिटी जो कि पावरफुल हो उससे अपनी बात कह सकते हैं, या नहीं तो कॉन्फिडेंटली वॉकवे करें। इन सब से भी कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले डीप ब्रेथ लें अपने अकेले में और अपने आप को पहचानें, अपने पोटेंशियलिटीज़ को देखें, अपने पोटेंशियलिटीज़ से अपने आप को कनेक्ट करके देखें। मतलब खुद को ट्रेनिंग दें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं या समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे खाना, मतलब ये सब इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए बलिंग की वजह से। मतलब सेल्फ ट्रेनिंग जो होता है कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच लगा के। और याद रखिए कि आपको अपनी कमजोरी से खुद लड़ना है। ये दूसरे तो आपको कमज़ोर कर ही रहे हैं, अपनी कमज़ोरी से जब आप खुद लड़ेंगे तो ये बलिंग को भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे और अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी के बलिंग करने से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन देम। सो अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को, और फेस कीजिए। और क्योंकि ये समय भी गुजर जाएगा, और खुद दूसरे की बलिंग मत करिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सुसाइड प्रिवेंशन वीक में पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सबको ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को बलिंग होने से बचाएं। क्योंकि इससे अगर वो कमज़ोर हैं, अगर नहीं झेल पाए तो सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। तो डिप्रेशन को रोकने के लिए और सुसाइड को रोकने के लिए बलिंग को रोकना हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। आजकल साइबर बलिंग भी बहुत होता है, तो वो भी पेरेंट्स को और सबको चेक करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खुद को मजबूत बनाना चाहिए कि हम इससे इफेक्ट नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।